बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्राशियु वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। नबी खुदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। ये स्टूडेंट्स, सब डिजिटल लर्निंग के सेकेंड ईयर की फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 में गाज़ेस लॉ को लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारे पास उसकी दूसरी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। स्टूडेंट्स, आपके पास एक शीट है, जस्ट लाइक ये बोर्ड, इस तरह की एक शीट है, लेकिन आपको उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड नहीं कर मालूम नहीं है। यू electric field line the length and the width of the sheet are not known to you, so you have to find the electric field intensity at a point due to this charge sheet. Suppose an infinite charge sheet having positive charges. स्टूडेंट्स, जब पॉजिटिव चार्जेस फील्ड के इस शीट के ऊपर होंगे, लेट्स सपोज दिस इज अ शीट, इसके ऊपर चार्जेस स्प्रेड कर दिए गए हैं, तो ये फील्ड लाइंस इस तरफ को भी निकालेंगे, इस तरफ को भी निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही टाइम में दोनों तरफ निकलती हुई नजर आएंगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जी शीट के दोनों तरफ निकलते हुए आपके पास एक शीट मौजूद है। अब आपको एक गाजियन सरफेस, मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको एक गाजियन सरफेस की जरूरत है। तो आप एक सिलेंडर टाइप रॉड लेंगे, सिलेंडर टाइप रॉड, उस रॉड को इस शीट के अंदर से गुजार देंगे और ये पास कर जाएगा ये इसके सेंटर से पास कर गया दोनों तरफ। इस तरीके से ये चार्ज शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ डायरेक्शन में ये सिलेंडर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं, S1 है, S2 है और ये एक कर्व्ड सरफेस है S3। स्टूडेंट्स, इस पॉइंटर पे गौर कीजिएगा, इसकी भी 3 सरफेसेस हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड ये कर्व्ड सरफेस नंबर 3। 1 2 3 1 2 3। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इस रॉड की भी 3 सरफेसेस हैं, 1 2 3। हमने इन सरफेसेस पर गाजेस लॉ अप्लाई करते हुए अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की वजह से गाजेस लॉ अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फाइंड करना है और इन तमाम सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला। और उसके बाद हमने इनको कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गाजेस लॉ अप्लाई करते हैं और किसी पॉइंट पर जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि गाजेस लॉ, बाय गाजेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो सरफेस मौजूद है, इसके ऊपर यूनिट एरिया के हिसाब से चार्जेस स्प्रेड हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम हो तो वो डेंसिटी होती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एरिया है और उस एरिया के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल चार्ज स्प्रेडेड है, तो उस चार्ज के पर यूनिट एरिया को भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से शो करते हैं और ये इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू होती है सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया की। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा, ये एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर के, तो सिग्मा ए के इक्वल है। ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पुट कर दी जाए
तो फाइव गाजेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स हमारे पास एक सरफेस मौजूद थी जिसकी डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने चार्ज पर यूनिट एरिया से सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड की। उसमें से चार्ज की वैल्यू निकाले तो ए को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा ए इक्वल्स टू क्यू आ जाता है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आती है फाई इक्वल्स टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स अब हम ये तीनों सरफेसेस मौजूद हैं हमारे पास, सरफेस 1, सरफेस 2 और ये कर्व्ड सरफेस 3। अगर हम इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें तो फॉर सरफेस 1 φ1 इक्वल्स टू E डॉट ए। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फ्लक्स जो है वो E डॉट ए के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स अगर इसको ओपन किया जाए तो φ1 जो है वो हमारे पास आता है E ए कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स ये थीटा पे डिपेंड करता है। तवज्जो करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है और इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो यूं आएगा। स्टूडेंट्स ये अगर सरफेस है तो इस पे नॉर्मल ऐसे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यूं है, सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन भी यूं है, यानी एरिया और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स φ1 जो है वो आ जाएगा ई ए इंटू कॉज 0। स्टूडेंट कॉज 0 इक्वल्स टू 1 होता है तो फ्लक्स φ1 है ई ए इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू ई ए। सिमिलरली सरफेस 2 के लिए फॉर S2 सरफेस 2 we will calculate φ2 equals to E डॉट ए। स्टूडेंट सिमिलरली इसी तरीके से इस सरफेस की अगर बात करें तो फील्ड लाइंस यूँ इस डायरेक्शन में इनटू द पेज निकलती हुई बोर्ड से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं और नॉर्मल की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा जो है वो हमारे पास 0 डिग्री आता है। तो φ2 इन्हीं लाइनों पे अगर कैलकुलेट करें तो ई ए कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू ई ए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है। स्टूडेंट्स नंबर 3, तीसरी जो सरफेस है अगर उसको डिस्कस करें तो ये कर्व्ड सरफेस है। इस कर्व्ड सरफेस के एरिया पर अगर नॉर्मल ड्रा करें तो यू आता है, हमारा नॉर्मल यू आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यू, नॉर्मल की डायरेक्शन अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे है बेटा, ये रॉड उसका नॉर्मल यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यू। बेटा तवज्जो करें तो 90 एंगल बन रहा है नॉर्मल और फ्लक्स लाइंस के दरमियान। तो हमारे पास फॉर S3 सरफेस 3 के लिए we will calculate φ3 equals to EA cos theta and theta is 90 degree, so we can say φ3 equals to EA into cos 90। स्टूडेंट्स अपना अगर हम कैलकुलेट करें cos 90 डिग्री कैलकुलेटर की मदद से या टेबल ट्रिग्नोमेट्री का जो है उसमें, तो φ3 जो है वो हमारे पास 0 की इक्वल आएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इन तीनों सरफेसेस का टोटल फ्लक्स फाई कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ई ए φ1 की वैल्यू, ई ए φ2 की वैल्यू और 0 φ3 की वैल्यू, तो टोटल फ्लक्स फाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2E ए। स्टूडेंट्स एक चार्ज इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए जो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा E2E a। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट भी मौजूद है एक इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर 3 जो है सिग्मा φ इक्वल्स टू है 2E a, ये दोनों आती हैं, इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2E a। स्टूडेंट्स 2 और a जो है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी सिग्मा ए ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स a से a कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी फॉर अ चार्ज इनफाइनाइट चार्ज शीट। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी पर और मीडियम की विदाउट मीडियम परमिटिविटी, ये कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी दूसरी एप्लीकेशन, थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है जिसके लिए हमने 2 पैरेलल प्लेट्स लेनी है और उनको डिस्कस करना है कि पैरेलल प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 प्लेट्स हैं जो चार्ज्ड हैं, उनकी मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। लेट्स सपोज वी हैव अ चार्ज्ड प्लेट हैविंग पॉजिटिव चार्जेस and a negative charged plate electric field lines moving from A towards B from positive to negative। ये स्टूडेंट्स पूरी तवज्जो से, हमारे पास ये चार्ज प्लेट्स हैं और इनके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा है कि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहीं पर जहाँ पे आपने उसको फाइंड करना है उस जगह पे एक गाजियन सरफेस सपोज करते हैं। लेट्स सपोज अ गाजियन सरफेस विच इज डिस्क्राइब्ड बाय सच डॉटेड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये स्टूडेंट्स एक गाजियन सरफेस जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है। स्टूडेंट्स, इस गाजियन सरफेस की 4 सरफेसेस हैं, 4 साइड्स हैं। देयर आर 4 साइड्स ऑफ गाजियन सरफेस। सरफेस 1, सरफेस 2, S3, सरफेस 4। स्टूडेंट्स, पहले तो हम गाजेस लॉ को अप्लाई करते हुए इसके एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फाइंड करते हैं बाय गाजेस लॉ। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आ जाएगा जितना ये चार्ज क्लोज है सरफेस के अंदर उसके 1/ε0 टाइम्स के। स्टूडेंट्स, चूंकि ये सरफेस है और चार्ज पर यूनिट एरिया पे मौजूद है, इसलिए जैसे भी हमने डिफाइन किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो उसको डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन Q ओवर A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा A। तो सिग्मा A की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम जैसे पिछले आर्टिकल में, पिछले एप्लीकेशन में हमने 3 लगातार जो हमारे साथ कंटिन्यूसली सरफेसेस आ रही थी उनकी अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका अलग-अलग फ्लक्स फाइंड किया, वैसे ही इनका चारों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 के लिए ये है। स्टूडेंट्स, इस पे तवज्जो करें तो इसका नॉर्मल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों में जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस के नॉर्मल में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस। फाई 1 इक्वल्स टू E डॉट A
दैट इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री एंड 90 0 होता है। तो हमारे पास फ्लक्स जो है सरफेस 1 के लिए वो 0 आता है। सरफेस 2 की बात करें तो फॉर सरफेस 2 वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स तवज्जो करें, यहाँ पे इस सरफेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और फील्ड लाइंस भी सेम डायरेक्शन में है। जब नॉर्मल और फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा स्टूडेंट्स 0 डिग्री आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है φ2 जो है आ जाएगा E डॉट ए, उसको कैलकुलेट करें तो ई ए इंटू कॉज 0 डिग्री और कॉज 0 की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरी सरफेस का नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फील्ड लाइंस यूँ, तो जस्ट लाइक फर्स्ट सरफेस φ3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा φ3 इक्वल्स टू ई ए इंटू ई डॉट ए लिखेंगे स्टूडेंट्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आएगा ई ए कॉज 90 डिग्री और कॉज 90 की वैल्यू 0 होती हैं, फ्लक्स 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स फोर्थ सरफेस की बात करें तो ये तो वैसे ही चार्जेस से बाहर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यूज़ φ4 जो है वो आएगा 0 क्योंकि चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। स्टूडेंट्स टोटल फ्लक्स फाई जो है इस पूरी सरफेस के लिए गाजियन के लिए वो आ जाएगा φ1 φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो हमारे पास आ जाएगा E0 प्लस EA प्लस 0 प्लस 0। हमारे पास टोटल फ्लक्स फाई जो है वो होता है EA। इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट EA इक्वल्स टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स A इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो E आ जाएगा सिग्मा A ओवर A एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी A से A कैंसिल, आंसर आएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट विच इज द फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट चार्ज प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जस्ट सिग्मा पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी इंटेंसिटी कम होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और ये डायरेक्ट रिलेशन से इस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने गाज़िस लॉ की 2 एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, जिसमें एप्लीकेशन नंबर 2 थी कि आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उसके किस वजह से किसी भी पॉइंट पर आपने फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना सीखा, और दूसरी आपके पास 2 चार्ज प्लेट्स हैं, उन चार्ज प्लेट्स के अंदर हमने एक गाजियन सरफेस जो है उसको सपोज किया और उसकी चारों सरफेसेस के लिए अलग-अलग हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके टोटल फ्लक्स EA कैलकुलेट कर लिया, और गाज़िस लॉ अप्लाई करके हमने इस सरफेस की वजह से सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट एक और फ्लक्स जो है वो गाज़िस लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। दोनों को कंपेयर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गाज़िस लॉ को कंप्लीट आज हम कर चुके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।